गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 3 की प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन 4 की प्रश्नावली सारणिक शुरुआत करते हैं। 3 की प्रश्नावली के आधारित के ऊपर ही आधारित है यह प्रश्नावली। तो देखिए, सारणिक क्या होता है? माना ए आई जी एक n क्रम का वर्गाव्यू n क्रम तो यानी कितने भी क्रम हो सकते हैं, कोई भी क्रम हो सकता है, लेकिन वर्गाव्यू क्या होती है? वह आव्यू जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। आव्यू यानी मैट्रिक्स। तब एक अद्वितीय संख्या, कौन सी संख्या? अद्वितीय संख्या aij, ये सारणी का चिन्ह है, आव्यू a की सारणिक कहलाती है। यानी इसको अपन aij के अंदर सारणिक के अंदर लिख देंगे, अद्वितीय संख्या जिसका अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, सारणिक कहलाती है। इसे सारणिक ए या तो सारणिक ए लिख दो या ए के दोनों तरफ लाइन लगाने से प्रकट करते हैं। सारणिक में अपन एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे? समान होंगे। कोई भी सारणिक होगी उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा समान होगी। 2 नंबर, एक आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय कहेंगे। एक आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय यानी जिसका व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता या जिसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यदि उसकी सारणिक का अपन मान ज्ञात करें तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाए? 0। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि किसी भी आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहते हैं? जब उसकी सारणिक का मान 0 प्राप्त हो जाए। सारणिक का मान ज्ञात करना अब अपन सीखते हैं। सारणिक का मान कैसे? जैसे अपन लिखते हैं सारणिक का मान, इसमें पहला नंबर आता है जब एक ही पंक्ति व एक ही स्तंभ हो, यानी केवल एक ही अवयव हो, जैसे A11। दूसरा, जब 2 पंक्ति व 2 स्तंभ हो, यानी A11 A12 A21 A22। तीसरा, जब 3 पंक्ति व 3 स्तंभ हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यानी इन प्रकार के अपन को, यानी देखिए, एक पंक्ति एक स्तंभ बराबर हो गई पंक्ति और स्तंभों की संख्या, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बराबर हो गई 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, दोनों तरफ सारणिक। अब इनका अपन को मान ज्ञात करना हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? अब वो देखिए, तो मान अपन ज्ञात करेंगे, उसके लिए अलग अलग नियम हैं। अलग अलग नियम क्या हैं? कि जब एक ही पंक्ति और एक स्तंभ हो तो उसका मान वही हो जाता है जो अवयव अपन को दिया हुआ होता है। इसकी सारणिक का मान क्या होगा? A11 ही हो जाएगा। जैसे ही सारणिक A दे दिया तो आप उत्तर कितना लिख दोगे? A। अगर सारणिक 4 दे दिया तो आप आंसर कितना लिख दोगे? 4। इसी प्रकार जब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो तो अपन इन दोनों को विकर्ण के रूप में गुणा कर देंगे और बीच में चिन्ह किसका लगा देंगे? माइनस का लगा देंगे। यानी ये इन दोनों और इन दोनों यानी विकर्ण के रूप में गुणा करके और बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार जब 3 पंक्ति व 3 स्तंभ हो, जब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे तो आप देखिए अपन कैसे गुणा करेंगे इनकी। ये वाला था, इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा, A11 A22 माइनस A12 और A21। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी, तो इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसके अंदर आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर आप मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सारणिक के अंदर मान अपन ज्ञात करते हैं तो वो देखिए
कि सारणी के सबसे पहले मेन बात होती है चिन्हों की, कि जैसे जो भी कोई अवयव हों उनके चिन्ह कैसे होते हैं कि एकांतर के अनुरूप चिन्ह को अपन परिवर्तित करते रहेंगे। जैसे सबसे पहला हमेशा प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, फिर माइनस, प्लस माइनस, माइनस आ गया तो प्लस माइनस प्लस। इस हिसाब से अगर 2/2 की होती है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और अगर एक की ही होती है तो प्लस ही रह जाएगा। तो अब अपन इसका मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए अपन जैसे पहली पंक्ति के अनुसार मान ज्ञात करते हैं। तो पहली पंक्ति में अपन को दिया है A11, A11 के आगे इसकी जो ये A11 हो गया, तो आप ये वाली लाइन छोड़ दो और ये वाली, ये 4 की अपने पास एक क्या बच गई, सारणिक बच गई। ये इसके आगे लिख देंगे तो A22 A23 A32 A33 ये हो गया। फिर ये A12 के आगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का A12 के आप देखोगे तो देखना कि ये वाली लाइन जाएगी और ये वाली लाइन जाएगी, तो 1 2 3 4 ये बच गए। तो A21 A23 A31 A33। फिर A13 के अनुरूप ज्ञात करेंगे तो प्लस A13, A13 के अंदर देखिए आप ये लाइन कट जाएगी, ये लाइन, इतने वाला भाग बचेगा, तो A21 A22 A31 A32 इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। फिर आगे मान ज्ञात करने के लिए देखिए आगे वही सिस्टम चलेगा जो अपन ने 2 वाले अवयवों के लिए लिखा था। जैसे A11 तो ये का ये ब्रैकेट, इन दोनों की गुणा A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12, इसके आगे भी ऐसे ही A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13, और A13 के आगे A21 A32 माइनस A22 A31। इस प्रकार से अपन सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। ये तो मैंने आपको ऐसे लिख के बताया। जब भी आप सारणिक का मान ज्ञात करोगे आपको सीधा ऐसे ही लिख के ज्ञात करना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। अब अपन इनके आधार पर ही, जैसे बीच में और कुछ छोटे सूत्र हैं, नॉर्मल बातें हैं, वो अपन बाद में करेंगे। अपन ने सारणिक का मान ज्ञात करना सीखा है, तो अपन प्रश्नावली के उदाहरणों की तरफ चलते हैं जिनमें अपन को सारणिक के मान ज्ञात करवाते हैं। तो देखिए अब देखिए अपन शुरुआत करते हैं उदाहरण से। पहली सारणिक दे रखी है का मान पूछा है, अपन को चिन्ह नहीं लगाने हैं, केवल मान सोल्व करने हैं। जैसे इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा की तो 2 गुणा -3, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, 4 गुणा 2, तो इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 6 और माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 14, ये अपना हो गया आंसर। बस ऐसे ही करना है। अब इसमें देखिए इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, तो कोस थीटा गुणा कोस थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस का साइन थीटा गुणा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन 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 स्क्वायर थीटा, और इसका मान अपन जानते हैं, ये हो जाएगा अपना आंसर। ये हो गई दोनों की। अपन सीधा करेंगे इसको, अपन ने जिस प्रकार से समझा था उस प्रकार से करते हैं। तो देखिए 3 के आगे 3 की ये और ये लाइन गई इन दोनों की, तो 2 0 3 0, 11 के आगे चिन्ह माइनस का, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 5 0 10 0, माइनस का कितना जाए, प्लस का आता है तो अपन प्लस ही लिखेंगे, लेकिन है क्या माइनस का एक, तो माइनस लिख देंगे। फिर -1 की 5 2 10 और 3। अब देखिए अपन इसकी गुणा करते हैं, इनकी जो ये 2/2 की होगी, 2/2 की अपन ने पढ़ी थी विकर्ण की गुणा, 3 2 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 3 माइनस 11, 5 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 10, प्लस माइनस माइनस 1, 5 दिया 15, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 10, ये तो होगा 0 माइनस 0, माइनस का 1
5 दिया 15, 10 दूनी 20, माइनस का 1 और माइनस का 5, सोल्व करेंगे तो 5, ये हो जाएगा अपना आंसर 3 का। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में सारणिक दे दी बराबर, उसका मान दे दिया 4, तो k का मान अपन को पूछा है। अपन इस सारणिक को सोल्व करेंगे तो देखिए k गुणा 4 माइनस 8 गुणा 2 बराबर कितना 4, 4k माइनस 16 बराबर 4, 4 के बराबर 4 प्लस 16, 4 के बराबर 20, k बराबर 20/4 कितना आ जाएगा 5, ये हो गया अपना आंसर। 5 नंबर देखिए सेम है, सारणिक दे दी k का मान पूछा है, सारणिक का मान 7 दे दिया, गुणा करते हैं k गुणा k माइनस 3 गुणा माइनस 1 बराबर 7, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस k 3 और 7, तो k स्क्वायर बराबर 7 माइनस 3, k स्क्वायर बराबर 4, k बराबर √4 का मान प्लस माइनस 2, तो k का मान आप तो या तो प्लस का 2 भी ले सकते हो या फिर माइनस का 2 भी, दोनों मान लेके रख के देख लेना, आंसर कितना प्राप्त होगा 7 ही प्राप्त होगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 7, 6 का उदाहरण मैंने छोड़ दिया है क्योंकि 6 के उदाहरण में एक नया सूत्र आता है, वो अपन कल पढ़ेंगे, जो बीच में छोड़ दिया था। अपन 7 का उदाहरण देखते हैं, इसको मैं सीधा करता हूँ, रूप में करेंगे जो अपन को हमेशा याद रखना है। 3 सीधा, 3 के जो भी सारणिक है उनकी गुणा कर दूं, 0 गुणा 2 माइनस 0 गुणा 11, माइनस और माइनस का 7 है ही, क्योंकि माइनस का 7 है और ये आता भी किसका है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 7 के लिए अपन ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे तो 5 गुणा 2 माइनस 0 गुणा 0 प्लस 13, 13 के लिए ये लाइन और ये लाइन, 5 को गुणा किया 11 से माइनस 0 गुणा 0, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 7, 5 दूनी 10 प्लस 13, 11 पंजू 55, तो 70 प्लस 13 पंजू 65 का 5, 13 पंजू 65 और 71, तो कितना आ जाएगा 785, ये हो जाएगा अपना आंसर। ये हो गए अपने 7 उदाहरण जिसमें से अपन ने 6 का छोड़ दिया था। अब अपन 4.1 की प्रश्नावली देखते हैं। अब देखिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, k के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा, यानी k का अपन को मान ज्ञात करना है और सारणिक का मान कितना दे दिया 0, तो k 2 4 माइनस 3 बराबर 0, गुणा की तो k गुणा माइनस 3 माइनस 2 गुणा 4 बराबर 0, तो माइनस का 3k माइनस 8 बराबर 0, ये इस साइड आएगा, 3k बराबर 8, k बराबर 8 बटा माइनस 3, यानी माइनस का 8/3 आ जाएगा किसका मान k का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में x y 2 4 एक सारणिक दे दी, बराबर में दे दिया 0, तो x अनुपात y ज्ञात करना है। तो देखिए अपन सोल्व करते हैं, x गुणा 4 माइनस y गुणा 2 बराबर 0, तो 4x माइनस 2y बराबर 0, 4x बराबर कितना होगा 2y, y ले आते हैं भाग में, x बट्टा y बराबर 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, x बट्टा y बराबर 1/2, तो x अनुपात y लिखेंगे कितना आ जाएगा 1/2, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सारणिक दे दी, दोनों के बराबर मान है, तो x और y ज्ञात करना है। तो सारणिक 1 को हल करेंगे तो 2 गुणा x माइनस 3 गुणा y बराबर 4, तो 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अपन दूसरी सारणिक को सोल्व करते हैं, x गुणा 2 माइनस y गुणा 4 बराबर 7, तो 2x माइनस 4y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण ए, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x माइनस 4y बराबर 7, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, 4y में से 3y गया तो y, माइनस के साथ में 4 जोड़े तो माइनस का 3, तो y का मान आ गया कितना माइनस का 3। ये y का मान माइनस का 3 अपन समीकरण 1 में रख देते हैं
तो 2x माइनस 3 गुणा माइनस 3 बराबर 4, तो 2x प्लस 9 बराबर 4, 2x बराबर 4 माइनस 9, 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5/2। ये अपने हो गया x और y के मान। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक सारणिक बराबर 0, तो x का मान गुणा करते हैं अपन, x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 गुणा x बराबर कितना 0, दोनों ही गुणा करें तो x के साथ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस का 3 माइनस का चिन्ह, इनके गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस अंदर गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, x स्क्वायर से गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 3 माइनस से गया माइनस x बराबर 3/, ये हो गया अपना आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो उदाहरण था उसी की तरह था, तो वो दोनों अपन साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 3 गुणा सीधा करता हूँ 0 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 3, माइनस और माइनस का 11 आ जाएगा, 11 के लिए ये वाली 5 गुणा 0 माइनस 0 गुणा माइनस 10, प्लस का 1 के लिए ये और ये, तो 5 गुणा 3 माइनस 0 गुणा माइनस 10। सोल्व करते हैं तो ये 0 प्लस 11 5 0 और ये भी 0 ही हो जाएगी, प्लस का 1 5 दिया 15 माइनस 0, तो 0 प्लस 15 कितना आंसर आ जाएगा 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो अपने लास्ट क्वेश्चन है 4.1 का, इस सारणिक के सोल्व करके अपन को ये मान निकालना है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको मैं पूरा लिख के करता हूँ ताकि आपके समझ में आए। 1 के गुणा में 1c माइनस c 1, माइनस का आ जाएगा a के आगे माइनस a c माइनस b और 1 प्लस b के आगे माइनस a 1 माइनस b और माइनस c। सोल्व करते हैं 1 गुणा 1 माइनस c गुणा माइनस c माइनस a, तो माइनस a गुणा 1 माइनस c गुणा माइनस b प्लस b के आगे देखिए आप माइनस a गुणा माइनस c माइनस 1 गुणा माइनस b। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस a और माइनस माइनस प्लस bc प्लस b, तो ये प्लस का जाएगा c और प्लस का ही हो जाएगा b। अंदर गुणा करते हैं तो 1 प्लस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस abc प्लस bac और प्लस b स्क्वायर, abc और bac दोनों कट जाएंगे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर RHS। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब अपने दो बात रही है, कौन कौन सी, एक तो उदाहरण रह गया है, क्वेश्चन रह गया है, तो अब वो देखिए। अब देखिए 4.1 में जो बात रही थी वो उपसारणिक वह सहखंड, उपसारणिक और सहखंड आप पढ़ चुके हैं, अभी अभी आपने बिना जाने उपसारणिक और सहखंड को पढ़ लिया है। वो कैसे, तो देखिए कि जैसे आपने पढ़ा था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये पढ़ा था। इसमें आपने प्रसार में A11 के आगे क्या लिखा था, A22 A23 A32 A33 ये लिखा था। तो A11 के आगे आपने लिखा था ना, तो ये A11 की ये वाली A11 की क्या कहलाएगी, उपसारणिक। ये क्या कहलाएगी, A11 की उप
सारणिक। और इस उप सारणिक का मान, उप सारणिक का मान क्या कहलाएगा? सहखंड। और वो कब कहलाएगा? जब उस अवयव का चिन्ह लग जाएगा, यानी उस अवयव का क्या हो जाएगा? चिन्ह लग जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? सहखंड। ये इसकी क्या कहलाती है? उपसारणिक। ये बात अपन अपने उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में दे रखा है ए 2 4 1 8 5 2 -1 3 7। तो दूसरी पंक्ति के, किसका दे दिया? दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड लिखो एवं सारणिक का मान भी ज्ञात करो। ये अपन को दे दिया अपना जो एग्जाम्पल नंबर 6 था वो, यानी एक मैट्रिक्स दे, सारणिक दे दी, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव, दूसरी पंक्ति यानी 8 5 और 2। अब किसकी बात करनी है अपन को? 8 5 और 2 के उपसारणिक व सहखंड लिखने। तो जैसे पहला अवयव कौन सा था? 8। 8 को आप क्या बोल दोगे? A 2 1, यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। 8 के आप उपसारणिक निकालो, तो ये वाली पंक्ति गई, ये वाली पंक्ति 4 1 3 और 7। ये 8 की क्या हो गई? उपसारणिक हो गई। अब इसका आप मान ज्ञात कर लीजिए। 4 गुणा 7 माइनस 1 गुणा 3, 7 चौके 28 माइनस 3, कितना आ गया? 25। तो ये तो क्या थी अपनी उपसारणिक। अब क्या लिखेंगे अपन? सहखंड। सहखंड क्या होगा कि इसके आगे क्या लगा दें अपन? चिन्ह लगा दें। तो देखिए अपना चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 8 किसका होता है? माइनस का होता है। तो सहखंड कितना हो जाएगा? माइनस का 25, यानी इसके आगे इसका चिन्ह लगा दिया। तो ये अपना A21 यानी 8 की उपसारणिक, और ये क्या हो गई? सहखंड। जैसे दूसरा अवयव कितना दे दिया? 5। 5 को आप क्या लिखोगे? A22। A22 की उपसारणिक जैसे ये वाली और ये वाली, तो 2 1 माइनस 1 और 7। मान ज्ञात कर लीजिए आप। मान ज्ञात करोगे तो 2 गुणा 7 माइनस 1 गुणा माइनस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1, कितना आ गया? 15। तो सहखंड कितना होगा? चिन्ह किसका? इसका प्लस का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 15। अब तीसरा था क्या? 2 A23। तो 2 की उपसारणिक क्या निकालोगे? ये वाली गई, ये वाली गई, 2 4 माइनस 1 3, 2 4 माइनस 1 और 3 सोल्व करोगे, 2 गुणा 3 माइनस 4 गुणा माइनस 1, 3 दूनी 6 प्लस 4, कितने आ गए? 10। तो सहखंड क्या होगा? सहखंड चिन्ह देखिए किसका होगा? माइनस का, तो माइनस का 10। ये अपने दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों की उपसारणिक और सहखंड हो गया। सारणिक का मान आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इस सारणिक का मान आपको दूसरी पंक्ति से ज्ञात करके दिखाता हूं, तो आप देखिए, जैसे मैंने दोबारा लिखी 2 4 1 8 5 2 माइनस 1 3 और 7। दूसरी पंक्ति से आप ज्ञात करोगे, शुरुआत में क्या लिखोगे? माइनस का 8 ब्रैकेट 4 गुणा 7 माइनस 1 गुणा 3, फिर प्लस का कितना आएगा? 5। 5 के आगे ये गया और ये गया, 2 गुणा 7 माइनस 1 गुणा माइनस 1, और फिर माइनस का कितना आएगा? 2, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का 2। 2 के आगे 2 गुणा 3 माइनस 4 गुणा माइनस 1, सोल्व करते हैं, -8 7 चौके 28 माइनस 3।
प्लस 5, 7 दूनी 14 प्लस 1 माइनस 2, 3 दूनी 6 प्लस 4, तो ये आ गया माइनस का 8 के गुणा में 25 प्लस 5 के गुणा में 15 माइनस 2 के गुणा में 10, 25 8 माइनस का 200, 15 5 75 और 10 दूनी 20, तो 200 में से 75 गए तो माइनस का 125 और माइनस का 20 माइनस का 145, तो अपने सारणिक का मान कितना आ जाएगा माइनस का 145। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक सहखंड ज्ञात कर सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। किसका? प्रथम स्तंभ का ज्ञात करना है। इसमें उसमें था अपने दूसरी पंक्ति। प्रथम स्तंभ के अवयव जैसे पहला 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं A11, तो -1 2 5 और 2, ये तो हो गई उप सारणिक सहखंड ज्ञात करेंगे। -1 गुणा 2 -2 गुणा 5 कितना आ जाएगा -2 -10, तो माइनस का 12। फिर चिन्ह देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सहखंड कितना होगा, तो प्लस और माइनस का 12 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का ही 12। अब देखिए A21 4 के अपन करेंगे तो -3 2 और 5 2, तो माइनस का 6 माइनस का 10 कितना आएगा माइनस का 16, तो सेकंड कितना हो जाएगा, चिन्ह किसका होता है माइनस का, और माइनस के 16 कितना आ जाएगा प्लस का 16। तीसरा A31 3 के अपन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा -3 2 5 और 2, तो माइनस का 6 माइनस 5 1 माइनस का 1 और 2, तो प्लस का आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो सेकंड अपन ज्ञात करेंगे। चिन्ह किसका होता है प्लस का, और कितना है माइनस का 4, गुणा करेंगे तो माइनस का 4। ये आ गए क्या अपने उपसारणिक और सहखंड। अब इसका अपन ज्ञात करते हैं प्रथम स्तंभ से ही मान। किससे मान ज्ञात करेंगे प्रथम स्तंभ से, तो मान देखिए 1 प्लस का ही होगा 1 की। अब देखिए अपन मान ज्ञात करते हैं तो 1 के साथ किया तो माइनस का 2 माइनस का 10, माइनस का जाएगा 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 10, प्लस का 3 के साथ करेंगे 3 प्लस का तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का आ जाएगा 2, सोल्व करेंगे तो 1 के -12 -4 -16 प्लस 3 -4, तो ये माइनस का 12 प्लस का 64 और माइनस का 12, तो माइनस के 24 प्लस का 64 कितना आ जाएगा 40, ही हो गया अपना आंसर। पानी ठंड। अब देखिए 5 के दूसरे, इसमें प्रथम स्तंभ के ज्ञात करने हैं तो ए का अपन ज्ञात करेंगे। देखिए ए का क्या हो जाएगा अपना BFFC, तो BC माइनस F²। सेकंड क्या होगा, किसका चिन्ह होगा प्लस का ही, BC माइनस F², प्लस से अंदर गुणा करेंगे BC माइनस F²। दूसरा देखिए H का, H में ये और ये वाली HGFC, ये तो हो गई उपसारणिक, तो HC माइनस GF। सेकंड क्या होगा, चिन्ह किसका होता है माइनस का, माइनस HC माइनस GF, तो माइनस का HC प्लस का जाएगा GF। तीसरा G का अपन देखेंगे तो HGBF, तो कितना आ जाएगा HF माइनस GB। सेकंड क्या होगा, चिन्ह किसका होता है प्लस का, तो प्लस लगा देंगे HFGB, क्या जाएगा ये प्लस का HF माइनस का GB, ये हो जाएगा अपना 5 के का उपसारणिक और सहखंड। अब इसका अपन मान ज्ञात करते हैं पहले स्तंभ से ए के आगे HGFC, ए के आगे लिखेंगे तो अब इसका अपन मान ज्ञात करते हैं तो ए का आगे BFFC,
माइनस एच की लिखेंगे तो एच जी एफ सी प्लस जी की अपन लिखेंगे तो एच जी बी एफ। सोल्व कीजिए ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच सी माइनस जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी बी गुणा कीजिए ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एच जी एफ प्लस एच जी एफ माइनस जी स्क्वायर बी। क्या होगा आंसर? ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर सी प्लस का 2 जी एफ माइनस का जी स्क्वायर बी। ये हो जाएगा अपना आंसर। ये हो गई अपनी 4.1 की प्रश्नावली। कल अपन करेंगे 4.2 की प्रश्नावली।